नमस्कार बच्चों, मैं कादियान यशवीर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कारोला गुरुग्राम से। और आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के पाठ त्रिभुज के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों, आज का हमारा विषय है समद्विबाहु त्रिभुजों के गुण और इन गुणों का सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। आइए एक त्रिभुज से जुड़े हुए कुछ और नियमों को समझते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मान लिया जाए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी दो भुजाएं AB और AC बराबर है। तो AB के सम्मुख कोण हुआ ये वाला C और AC के सम्मुख कोण हुआ B। ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। दिया क्या जाएगा? यदि दो भुजाएं बराबर हैं। और ये ध्यान रहे कि इसमें बच्चे जो अक्सर गलतियां करते हैं वो कि एक त्रिभुज नहीं लेते हैं। यह नियम सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज में लागू होता है। एक त्रिभुज के अंदर यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये कोण बराबर होंगे। इसके अलावा दूसरा, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यदि इसमें ये एक त्रिभुज है और इसमें ये दो कोण बराबर दिए गए हैं, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर दिए गए हैं, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये और इस कोण के सामने वाली भुजा ये दोनों बराबर होंगी। यदि इसमें कोण y और z बराबर दिए गए हैं तो xy और xz बराबर होंगे। आइए बच्चों एक प्रश्न को हल करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है और कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC है और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका आकार समद्विबाहु के जैसा हो। इसका नाम A, B और C, जिसमें AB बराबर AC है। ये दो भुजाएं बराबर हैं और कोण B और कोण C, इस कोण का समद्विभाजक ये और इस कोण का समद्विभाजक ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके बाद A से O को जोड़िए और दर्शाइए कि OB बराबर OC है। AO कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात हमें दर्शाना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है। जब ये इसको समद्विभाजित करता है तो हम इसको नंबर दे देते हैं 1 और 2 और यहां पर 3 और 4। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमें प्रश्न में दिया गया है। और जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, जिसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। तो AB के सामने कोण है C और AC के सामने कोण है B, अर्थात कोण C बराबर है कोण B। और अगर इसको और थोड़ा बेहतर करके लिखना चाहते हो तो कोण ACB बराबर है कोण ABC के। अब ये ऐसा क्यों होगा, इसके लिए हम यहां पर नियम लिखेंगे। नियम है, एक त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख बराबर होते हैं।
अब इसके बाद क्योंकि इसके समद्विभाजन हो रहा है तो इसके आधे आधे, यानी कि हम दोनों तरफ यदि आधा आधा कर दें, आधा कोण ACB बराबर है आधा कोण ABC, तो इसका आधा कोण 1 भी हो सकता है, कोण 2 भी हो सकता है, और इसका आधा कोण 3 और कोण 4 हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 चारों कोण बराबर है आपस में। अब इसके बाद हम इस त्रिभुज में आते हैं, क्योंकि यहां से 2 और 4 बराबर आ गए, यह कोण और यह कोण बराबर है, क्योंकि ये चारों कोण बराबर है, इसलिए हम कोण 2 बराबर है कोण 4 किसमें, त्रिभुज OBC में। इसका मतलब यह हुआ कि इसके सम्मुख जो भुजाएं हैं, OB कोण 2 के सम्मुख है OC, 4 के सम्मुख है OB, तो OC बराबर है OB। अब इसमें नियम कौन सा लगा, नियम लगा जो इसके विपरीत हो जाएगा। एक त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती है। OB और OC बराबर सिद्ध हो गए, पहला भाग हमने सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद हम एक त्रिभुज लेंगे, कौन से दो त्रिभुज लेंगे, 2, AOB और AOC, इन्हें हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, ये लाल रंग से, इसे हरे रंग से। तो जो त्रिभुज हमने लाल रंग से दर्शाया गया है उसका नाम है त्रिभुज AOB, और हरे रंग वाला त्रिभुज AOC। क्योंकि AB बराबर है AC के, ये तो हम शुरू में ही दिया गया था प्रश्न में, और अभी यहां पे सिद्ध किया है हमने कि OB बराबर है OC, और इसमें यानी कि पहली समीकरण में से हमने लिखा है कोण 1 बराबर है कोण 3 की, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। और यह कहां से आया, समीकरण 1 से, इसको भी नंबर दे देते हैं 2, और ये आ गया हमारे पास 2 से। अब देखिए, एक त्रिभुज की एक भुजा इधर, दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज में इधर, दूसरे त्रिभुज की, पहले त्रिभुज की एक भुजा, दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा, और उनके बीच का कोण भी बराबर है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज AOC के नियम कौन सा रहेगा, SAS सर्वांग समता नियम। ये हमें सिद्ध करना था। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि कोण 5 और कोण 6 बराबर हो जाएंगे, कोण 5 और कोण 6 बराबर हो जाएंगे। इसके लिए नियम होगा CPCT, और CPCT से हम कह देंगे 5 कोण 6 के बराबर है, और जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं AO कोण A का समद्विभाजक है।
आइए बच्चों एक और प्रश्न हल करते हैं। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्षलंब बीई और सीएफ खींचे गए। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भुजाएं AB और AC समान हैं और इन समान भुजाओं पर शीर्षलंब डाले गए हैं। शीर्षलंब बीई इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा और CF भी इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये शीर्षलंब बराबर बीई और CF हमें बराबर सिद्ध करने हैं। बराबर सिद्ध करने हैं तो इसका मतलब हम इसमें दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। वो कौन से दो त्रिभुज हो सकते हैं? हम चाहें तो ऊपर वाले दो ले सकते हैं, इस तरफ से ऐसे, और नीचे वाले भी दो त्रिभुज ले सकते हैं। हम इसमें से दो त्रिभुजों को अलग अलग करके देखते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। ये है A E B A F C। क्योंकि इसमें दो भुजाएं समान दी गई थी तो AB और AC बराबर है। AB और AC बराबर है। हम इसमें लिख सकते हैं त्रिभुज त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में AB बराबर है AC, ये तो हमें दिया गया है। इसके बाद क्योंकि यह कोण दोनों में ही है इसलिए हम लिख सकते हैं कोण A बराबर है कोण A उभयनिष्ठ कोण। और इसके बाद क्योंकि यह कोण, इसको संख्या 1 और इसको 2 दे देते हैं तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1। हम इसको लिख देंगे कोण 2 बराबर है कोण 1 क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री के बराबर है। अर्थात अब देखें इसमें तो एक भुजा इसकी और इसकी बराबर है, उसके बाद इससे अलग दो कोण भी बराबर हैं और कोण ये वाली भुजा इस कोण के साथ लगती है और ये वाली भुजा इस कोण के साथ लगती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के और इसमें नियम लगा है AAS सर्वांग सम। नियम। इसके अतिरिक्त हम इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जब हम इसमें दो त्रिभुज ले लें और वो त्रिभुज इस तरह से हो, नीचे वाले दो त्रिभुज लिए हैं हमने FBC और ECB। इन त्रिभुजों में यह भुजा दोनों उसमें बराबर है। चूंकि बड़े वाले त्रिभुज में ABC में
ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी दिया गया है, इसलिए इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। इन दोनों भुजाओं के ए बी के सामने कोण बन रहा है ये वाला, और ए सी के सामने कोण बन रहा है ये वाला, यानी कि जिसे हम ये और ये कोण कह सकते हैं, यानी कि कोण B बराबर है कोण C के। इसके बाद ये वाला, इसको हम नंबर दे सकते हैं 3 और इसको दे सकते हैं 4, 3 4। कोण 3 बराबर है कोण 4 के। क्यों है? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है। इसके बाद BC बराबर है BC। BC उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड दोनों में। अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। कैसे? कि इसका एक कोण, पहला कोण, ये कोण इसके बराबर है, इसके बाद दूसरा कोण इस दूसरे कोण के बराबर है, और इस दूसरे कोण के सिरे से आगे निकलती भुजा दोनों बराबर है। इसलिए ये त्रिभुज FBC सर्वांग सम है त्रिभुज ECB। और इसमें सर्वांग समता का नियम कौन सा लगा? AAS सर्वांग समता नियम। जब हमने इनको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद इसके बाकी बचे शेष भाग भी समान होंगे, संगत भाग समान हो जाएंगे। तो इसमें B के सम्मुख ये भुजा है, B के बराबर C है, C के सम्मुख भुजा ये है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। इधर FC बराबर है BE के, जिसे हमें सिद्ध करना था, यानी कि दोनों शीर्ष लंब समान लंबाई के। आइए इस नियम से संबंधित एक और प्रश्न हल करते हैं। ABC और DBC समान आधार, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समबाहु त्रिभुज है। दर्शाइए कि त्रिभुज कोण ABD और ACD समान है। क्योंकि ये कोण ABD और ACD एक चतुर्भुज के कोण हैं, और चतुर्भुज के कोणों के बराबर होने का नियम अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए हमने जो पढ़ा है त्रिभुजों का नियम। त्रिभुजों में यदि दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो वो नियम किस में काम करेगा? एक त्रिभुज में। तो हम त्रिभुजों के अंदर जाते हैं, ABC में। ABC में देखें तो हमारे पास दो भुजाएं समान दी गई हैं और इनके सम्मुख कोण समान होंगे, तो हम इनको नंबर दे देते हैं 1 और 2, और इधर नंबर दे देते हैं 3 4। अब त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमें सवाल में दिया गया है। और AB और AC के बराबर है, तो AB के सामने है कोण 2 और AC के सामने है कोण 1, ये दोनों भी बराबर होंगे। और इसके लिए नियम क्या होगा? एक त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं।
या बराबर होते हैं। ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज DBC में DB बराबर है DC के, और इसी के कारण DB के सामने है कोण 4 और ये बराबर हो जाएगा कोण 3, और इसका नियम भी यही होगा। इसके बाद हम इन दोनों कोणों को यदि हम जोड़ दें, कोण 4 और 3 में 2 और 1 जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 4 प्लस कोण 2 और कोण 3 प्लस कोण 1। 4 और 2 को यदि हम जोड़ें, ये दोनों कोणों को मिला दें तो पूरा कोण ACD हो जाएगा, ACD। और इन दोनों को यदि हम मिला दें तो कोण हो जाएगा ABD, जो हमें सिद्ध करना था। आइए बच्चों, एक और प्रश्न हल करते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC। ये दोनों भुजाएं समान है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई। इस भुजा BA को इस तरफ बढ़ाया गया। BA का मतलब है कि B से A की दिशा में, यानी कि इधर बढ़ाया गया D तक, और इस प्रकार बढ़ाया गया कि AD और AB ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। दर्शाइए कि कोण BCD ये वाला कोण समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। तो इसमें हम सबसे पहले त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमें दिया गया है। उसके बाद AB और AC समान है, तो इनके सम्मुख कोण AB के सामने एक कोण बन रहा है जिसको हम नंबर 1 दे देते हैं, और AC के सामने 2। कोण 1 बराबर है कोण 2। और इसके लिए नियम क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। अर्थात 1 और 2 बराबर। ठीक इसी प्रकार इस नियम का प्रयोग हम यहां पर भी करते हैं। AB बराबर है AD, और AB बराबर है AC के। तो दोनों ही AB के बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे। तो AC बराबर है AD। अब हम त्रिभुज ACD में AC बराबर AD लिखते हैं। तो इनके सम्मुख कोण AC के सामने है 4 और AD के सामने है 3। कोण 4 बराबर है कोण 3 के, और इसका नियम भी यही हो जाएगा जो नियम है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। वही नियम यहां पर लिखा जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज लेंगे BCD। त्रिभुज BCD में कोण 2 जमा कोण 4 जमा कोण BCD बराबर है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। नियम क्या है? त्रिभुज के तीनों कोण का योग।
180 डिग्री होता है। अब 2 किसके बराबर था? 2 1 के बराबर था, 2 की जगह हम 1 लिख सकते हैं। 4 किसके बराबर था? 4 की जगह हम 3 लिख सकते हैं। और BCD को एज इट इज लिख देंगे, जैसा है वैसा। उसके बाद 1 जमा 3 क्या बनता है? 1 जमा 3 तो कोण BCD बनता है। यदि हम 1 जमा 3 की जगह लिख दें कोण BCD और जमा में कोण BCD बराबर है 180 डिग्री, तो 2 कोण हो जाएंगे BCD के जो 180 डिग्री के बराबर है। तो कोण BCD कितने के बराबर हो जाएगा? 2 इधर जाके इसको भाग कर देगा और हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। अर्थात कोण BCD बराबर हुआ 90